नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। इसी टॉप सीक्रेट पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से यूपी में एक बड़ी राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। बड़ी राजनीतिक खिचड़ी, और इससे अगर बहुत बड़ी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये है चंद्रशेखर आज़ाद, जो आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, उनकी और आज़म खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, उनके बीच की राजनीतिक साझेदारी की खिचड़ी। ये वो खिचड़ी है जो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इसकी बहुत चर्चा है अंदर खाने में। क्योंकि सीतापुर की जेल में जब मिलने गए थे चंद्रशेखर आज़म खान से, तो कुछ बात हुई थी। हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि वो बात इसी राजनीतिक साझेदारी को लेकर थी। और आज तो संसद में बाकायदा चंद्रशेखर ने मुहर लगा दी। आज चंद्रशेखर ने वो काम कर दिया जो कोई दूसरा नेता नहीं कर सका है। चर्चा इसी बात की है। चंद्रशेखर ने आज संविधान पर बहस में ये बात की कि आखिरकार इस देश में मुसलमानों के साथ में क्या हो रहा है, और एक तादाद में कई मुसलमानों के नाम गिनाए जिनके साथ अत्याचार हो रहा है। और लोग हैरत में तब रह गए जब उसमें आज़म खान का नाम भी शामिल था कि आज़म खान के साथ सलूक क्या हो रहा है। ये संसद में कहा चंद्रशेखर ने। इसके मायने बहुत बड़े हैं। चंद्रशेखर का ये बयान सुनिए। संभल, अजमेर, अयोध्या सब इसका उदाहरण है। आज ये सरकार आलोचना डरती है। कितने लोग जेल में बंद है? मिरान हैदर, खालिद सैफी, उमर खालिद खान, सिफा खान, गुलफ्शा फातिमा और आजम खान साहब राजनीतिक विरोध में बंद है। सरकार यहाँ बैठी है। तो ये जो चंद्रशेखर का बयान है, ये बताता है कि यूपी की राजनीति में क्या चल रहा है, 2027 के लिए क्या क्या तैयारियां हैं। फर्ज कीजिए अगर चंद्रशेखर और आज़म खान साथ आ जाते हैं तो ये डीएम दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन का कितना बड़ा असर पड़ेगा। न सिर्फ आज़म खान से मिले हैं चंद्रशेखर सीतापुर जेल में जाकर के, बल्कि अब्दुल्ला आज़म से ही मिले, उनके बेटे से मिले हैं, उनके घर भी गए हैं। और चंद्रशेखर आज़म खान की बात पहले भी उठाते आए हैं। उन पर हुए अत्याचारों की बात वो कहते हैं। और जब चंद्रशेखर को गोली लगी थी, उन पे हमला किया गया था, उस समय याद कीजिए, उस समय आज़म खान भी उनका हाल लेने गए थे। तो ये पुरानी साझेदारी है। और इसमें एक एंट्री ओवैसी की भी है। ओवैसी भी आज़म खान की बात करते रहते हैं। ओवैसी और चंद्रशेखर का आपस में बहुत अच्छा रिश्ता है। वो दोनों ही मुसलमानों की बातें उठाते रहते हैं। तो इन तीनों के मिलने का मतलब ये है कि यूपी की सियासत में एक बड़ा भूचाल आ सकता है। चंद्रशेखर जब आज़म खान से मिलने गए थे तो चंद्रशेखर ने कहा क्या था, वो भी सुनिए जरा। क्या माना जाए 2027 को लेके चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के चीफ है, कहीं ना कहीं नई सियासत गढ़ रहे हैं? आप ये सोचिए, अगर मुझे कोई राजनीतिक नफा नुकसान की परवाह होती तो मैं चुनाव से पहले उनके पास आता। क्योंकि अगर वो एक बार थोड़ा सा इशारा कर देते तो बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश की राजनीति में उपचुनाव में हो जाता। तो चंद्रशेखर बार बार जिस बात पे जोर दे रहे हैं वो यही है कि यूपी में एक नई तरह की राजनीति, दलित और मुस्लिम। और जब मैं दलित और मुस्लिम कह रहा हूं तो और आप ध्यान दीजिए, आज के भाषण में एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। चंद्रशेखर ने यह कहा कि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, दलित हूं तो बोलने नहीं देंगे। ये जो बात कही चंद्रशेखर ने, इसके भी बड़े मायने हैं। सुनिएगा। भारत में आज भी घोड़ी चढ़ने बैठते होती है। सर, क्या दलितों को यहाँ भी बोलने की इजाजत नहीं? नहीं सर, अगर सबको 4 मिनट दे दो, मुझे दे दो। ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट, डोंट वेस्ट। भाई सर, आप चेक करो, अगर सबको 4 मिनट दिए तो आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ इसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? नो, ये ऑल इंडिपेंडेंट पीपल आर हैविंग ओनली 4 मिनट्स। यू टेक सर, इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूं सर, और जीत के आया हूं सर, किसी की दया में नहीं आया। तो आखिरकार चंद्रशेखर ने दलित हूं तो बोलने नहीं दिया जाएगा, ये सवाल क्यों उठाया? आखिरकार चंद्रशेखर ने उन मुसलमानों का जिक्र क्यों किया जिन पे अत्याचार हो रहे हैं, जो जेल में हैं, और उसमें आज़म खान का जिक्र क्यों किया? यही है दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन, जिसे यूपी की राजनीति में भूचाल बताया जा रहा है। ये कॉम्बिनेशन बन गया। और आप याद कीजिए, बीएसपी की सफलता के पीछे इस कॉम्बिनेशन की बड़ी भूमिका थी। दलित और मुस्लिम के इस कॉम्बिनेशन के चलते बीएसपी 5 बार बहन मायावती मुख्यमंत्री बनी यूपी की, 5 बार। और जब इसमें ब्राह्मण जुड़ गया तो उसके बाद तो अपने दम पर वो मुख्यमंत्री बन गई।
तो आधार में तो ये दलित और मुस्लिम ही थे। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार बाबा साहब का जिक्र करते हैं। वो अवधेश प्रसाद को लगातार अपने बगल में बिठाते हैं, जो अयोध्या से जीते हुए दलित सांसद हैं। तो वो भी समझ रहे हैं कि ये कितना ही नाजुक कॉम्बिनेशन है दलित और मुस्लिम का, और ये अगर छिटक गया तो क्या होगा। और आज़म खान की इस बीच में चिट्ठी भी आई थी, जिसमें कि आज़म खान ने कहा था कि आप लोग संभल की बात तो कर रहे हैं, मगर रामपुर की बात कौन करेगा। जो रामपुर में मुसलमानों के साथ में अत्याचार हुआ है, वो बात कौन कर रहा है, वो बात चंद्रशेखर कर रहे हैं। तो इसीलिए सारे संकेत इशारा कर रहे हैं कि कुछ यूपी में बड़ी खिचड़ी पक रही है। और अगर ये खिचड़ी अपने अंजाम तक पहुंची, आजम, ओवैसी और चंद्रशेखर, तो यूपी की राजनीति में आप चाहे भूचाल कहें, आप चाहे सुनामी कहें, इसे जो भी नाम दें, लेकिन राजनीति की शक्ल बदल जाएगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आपको सारी खबरें यहाँ मिलेंगी जो लीक से हटकर हैं और जो आपको सिर्फ यही मिलेंगी।